डीएमसीज में अब तनख्वाहें क्लिक का इदारा करेगा। क्लिक का इदारा क्यों करेगा ये अलग सवाल है, हम इसकी तरफ नहीं जाते, बाद में जाएंगे। लेकिन डीएमसीज की तरफ अब ये रुख मुड़ चुका है और गुज़िश्ता हफ्ते सबसे रिकॉर्ड मांग लिया गया था और अब क्लिक जो है इनकी तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाएगा। कोई बात नहीं, लेकिन ये काम हो रहा है ऑनलाइन तनख्वाहों के लिए। चलो ये भी दुरुस्त है, अभी क्लिक कर ले फिर ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन तनख्वाह में एजीपीआर भी फंसेगा, इसलिए लोकल गवर्नमेंट भी और क्लिक भी फंसेगा। इसकी वजह क्या है हम आगे चल के बताते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इजलास हुआ जिसमें तमाम डीएमसी से रिकॉर्ड मांगा गया कि आपके पास कितने मुलाजमीन है, अफसरान है, उनकी ऑफिशियल ऑफिसर जो भी है उनकी तफसीलात फराहम करें। और दिलचस्प सूरत हाल ये है कि लतीफ़ा है ये कि जून 2022 तक का स्टेटमेंट मांगा है, पैरोल मांगा है कि आपका पैरोल जून 2022 तक क्या था वो दे दें। यानी कि 2012 में जो भर्ती हुई थी वो तो रेगुलाइज हो गई थी, उसके बाद बीच में जितनी हुई है वो भी शायद रेगुलाइज हो गई है। साबिक चेयरमैन शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी ने जो बोगस भर्तियां मारी थी और 318 की तनख्वाह रुकी हुई थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता माल पकड़ के वहाँ के बदउनवान अफसरान ने बहाल कर दी थी, जो जावेद रहमान कलवड़ एडिटर थे उसके बाद भी, और अभी भी बहाल हो रही है। खैर वो बोझ इनके ऊपर पड़ गया है, 3 करोड़ की लाइबिलिटीज हो गई है, तनख्वाहें हो नहीं रही हैं, जुलूस निकला हुआ है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की भी आशीर्वाद है। फाइनेंस डिपार्टमेंट सुम्मम बुकमम है और कह रहे हैं कि लोकल ऑडिटर जो है उससे वेरीफाई करा के लाए। ऑडिटर ने तो सारे काम उतारे, वो क्या वेरीफाई करेगा, लेकिन ये सब फड़े जाएंगे, हम आपको बताते हैं। जून 2022 तक तमाम डीएमसीज के पास जो पैरोल है वो देंगे। इन्होंने तो बोगस भर्तियां मारी 2009-12 में, लेकिन खैर कोई बात नहीं, ये पकड़े जाएंगे सिर्फ एक जगह से, वो अभी हम आपको नहीं बता रहे। पहले ये अपना काम उतार लें कि जून 2022 तक का पैरोल लेके तनख्वाह तो करें ऑनलाइन। एजीपीआर भी फंसेगा, इसलिए कि एजीपीआर को तो अंदाजा ही नहीं है कि इन्होंने काम कैसे बारीक उतारे हुए हैं। और खुसूसन बल्दिया कोरंगी में जिस तरह काम उतरा है, रहे नाम अल्लाह का। तमाम बल्दिया कोरंगी परेशान थी, लेकिन अब वज़राए कह रहे हैं कि वो क्लिक में सेटिंग कर रहे हैं कि आज तक की जो हमने बोगस हेलीकॉप्टर उतारे हैं, ये तनख्वाहें खोली हैं, वो भी किसी तरह पूरी हो जाए। क्लिक वाले सेटिंग करते हैं नहीं करते हैं वो अलग बात है, करते हैं तो फड़े जाएंगे, इसलिए कि हम आगे चल के बताएंगे क्यों फड़े जाएंगे। एजीपीआर लेगा ही नहीं, एजीपीआर भी फड़ा जाएगा अगर उसने रेगुलाइज कर दी तनख्वाह इनकी। खैर कोई बात नहीं, अब ये तनख्वाहों का अमल शुरू हो गया, लेकिन हम आपको बताएं शहरियार गुल मेमन जो साबिक एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर थे, उनकी रिपोर्ट भी खड्डे लाइन लग गई, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी रिपोर्ट के बाद यकीनी तौर पर उसके बाद आने वाली एडमिनिस्ट्रेटर साजिदा काजी भी परेशान थी और उन्होंने बाकायदा 9 नवंबर 2021 को अपनी दस्तखत से एक ख़त लिखा था सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को, और उन्होंने इस इंक्वायरी कमेटी के हवाले से आगाह किया था कि 318 फेक मुलाजमीन है हमारी यहाँ, जो कि उनका क्या करना है। इस सिलसिले में उन्होंने कहा था कि एडिशनल सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी उन सबको मुखातिब करके कहा था कि इसको देख लें, रीजनल डायरेक्टर वगैरह सबको। लेकिन रीजनल डायरेक्टर तो उस वक्त जाकिर हुसैन रेदान थे और पंडोरा बक्स खुल जाता। लेकिन हैरान कुन तौर पर साजिदा काजी की ये एप्लीकेशन भी गई रद्दी की टोकरी में, इसलिए कि हमने आपको कहा ना कि ये लोकल गवर्नमेंट की आशीर्वाद से भर्तियां हो रही हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की, क्योंकि ऑडिटर जब साइन कर रहा है तनख्वाह पिछली कितने की थी, अब कितने की और वो अरियुसिम्मा कैसे हो सकता है। खैर बहरहाल साजिदा काजी भी गई, गवर्नमेंट लेटर निकालती है, लोकल गवर्नमेंट हम आपको दिखाते हैं, इंक्वायरी आपकी वेरिफिकेशन स्क्रूटनी, ये मुतअद्दिद लेटर निकलते रहे, 2017 से निकल रहे थे। फिर क्लैरिफिकेशन मांगी गई थी चेयरमैन के दौर में, जो शहनशाह नासूर मलिर बल्दिया कोरंगी लाल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, लानत हो उस पर जिसने बेड़ा गर्क कर दिया बल्दिया कोरंगी का, महाजरों के वसाइल भी लूट के खा गया, ख्वाजा सराओं के भी, सैनिटरी वर्करों के भी। लेकिन पर कोई बात नहीं, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, वहीं से मार पड़ेगी। खैर उसकी क्लैरिफिकेशन मांगी थी, आपने अपॉइंटमेंट का इश्तिहार कैसे दिया, लेकिन रद्दी की टोकरी में गया, वो भी गई भैंस पानी में। अब ये नया इशू बन रहा है कि जून 2022 तक की ये क्लियरेंस दे देंगे पैरोल पर कि आपके ये पैरोल है, इनकी तनख्वाह देंगे। तो यानी अभी जो मौजूदा दौर में जो भर्ती हुई है या तनख्वाहें खुली हैं, या तो ये 5 से 8 लाख रुपए लिए हैं, ये अजाब बन जाएंगे बल्दिया कोरंगी के बदउनवान अफसरान पर या आज के जो भी लोग मौजूद हैं, इसलिए कि वो रकम की वापसी का मुतालबा करेंगे, अदालत जाएंगे, पंडोरा बक्स खुलेगा कि जून 2022 से आपने कैसे किया, 318 का फैसला कैसे कर लिया, किसने किया, जबकि इंक्वायरी मौजूद है, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं। FIA अलग इंक्वायरी कर रही है, नैब अलग इंक्वायरी कर रही है। अगर जून 2022 तक का पैरोल मंजूर हो जाता है और तनख्वाह हो जाती है, फिर कोई अदालत चला जाता है, तो लोकल गवर्नमेंट भी
किलिक भी और AGPR को जवाब देना पड़ेगा और फिर ये बहुत बुरा फंसेंगे। माफिया तो सेटिंग कर लेगी ले दे के, लेकिन जो इदारा सेटिंग करेगा और बोगस भर्तियों को रेगुलाइज करा लेगा वो यकीनन फिर अदालत में जो भी गया वो एक लाइन के अंदर वो सबका पोल खोल देगा और जज सिर्फ एक ही सवाल करेगा और एक आदमी को बुलाएगा और सारा पंडोरा बॉक्स खोल जाएगा। 2 नंबर काम में सब मरेंगे। अजीज आरिफ, KBS बदियाती न्यूज़, कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।